वेलकम गाइस आपके अपने चैनल FM अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉची इंटीग्रल थ्योरम, यानी द स्टेटमेंट एंड द प्रूफ ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम विथ इजी स्टेप्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। Now, Cauchy integral theorem. The statement of theorem is if f of z is an analytic function and f dash of z यानी derivative of analytic function is continuous within and on boundary of a simple closed curve C, then integration along curve C of function f of z is always equal to 0। यानी लाइन इंटीग्रल जो हमारे पास होगा इस कर्व C के ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 जब हमारे पास एनालिटिक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हमारे पास कंटिन्यूस हो इस रीजन में भी और इस बाउंड्री पर भी जो कि हमारे पास है क्लोज्ड कर्व की। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड सी वो हमारे पास हमेशा इक्वल टू 0 होगी। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कॉची रीमानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और उसमें कहीं पर भी सिंगुलर पॉइंट्स ना हो। अब सिंगुलर पॉइंट्स वो होती हैं जहां पर हमारे पास एनालिटिक फंक्शन ना हो और फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। इस पर मैंने पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस थ्योरम का कहना है इन नटशेल के अगर हमारे पास किसी भी क्लोज्ड कर्व में कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होगी उस क्लोज कर्व के अंदर और क्लोज्ड कर्व की बाउंड्रीज पर, तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा हमारे पास 0 आएगी। ये हमारे पास थ्योरम कहता है। अब आइए चलते हैं इसकी प्रूफ की तरफ। नाउ ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड सी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें पता है कि एफ ऑफ जेड जो कि है एनालिटिक फंक्शन, तो उसको हम u प्लस आई वी में लिख सकते हैं और z को हम ऑलवेज x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो यहाँ पर अगर मैं dz लिख दूँ यानी डेरिवेटिव, तो ये dx प्लस आयोटा dy, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास dz है और ये हमारे पास f ऑफ z तो आ चुका है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड c u प्लस आयोटा v, देन dz की वैल्यू dx प्लस i dy। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपली, तो u dx then u into I dy, then ये अब iv into dx प्लस आयोटा स्क्वायर v dy। अब हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर जो कि है -1 के बराबर, तो ये पार्ट हमारे पास रियल में काउंट होगा और जहाँ पर आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। तो u dx और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया रियल पार्ट। देन अगेन लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड सी, तो यहाँ पर हमारे पास है आई वी डी एक्स, पहले x के लिख लेते हैं और फिर आयोटा u dy। देन आयोटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन u बनेगी, ये सेम u dx माइनस v dy प्लस आयोटा लाइन इंटीग्रल, ये कॉमन ले लिया, v dx प्लस u dy। अब ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड c है,
तो यहाँ पर मैं एक थ्योरम का रेफरेंस लूँगा, वो है हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप है हमारे पास लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान, जिसकी स्टेटमेंट है कि लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व्ड सी ऑफ टू फंक्शंस से phi dy is always equal to surface integral of region R del phi upon del x minus del y upon del y dx dy। तो ये हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम्स कहलाता है। ग्रीन्स थ्योरम पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख लें। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो यहाँ पर dx के साथ था फंक्शन हमारे पास, y या m या n आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर u और v है। तो ये जो हमारे पास x के साथ था तो वो हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये जो y के साथ था वो हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर भी हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और इस लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल, अब ध्यान रहे ये हमारे पास dx के साथ है और ये dy के साथ है। यहाँ पर भी माइनस नहीं है, समझ लें आप, यहाँ पर भी प्लस है और ये माइनस इसका है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ये हो सकता है, तो ये माइनस इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर हम ये सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला पुट करेंगे तो ये जो x के साथ था वो y के साथ बन जाएगा और ये y के साथ जो था वो डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम। तो ये डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस इसका अपना, और यहाँ पर जो माइनस फार्मूले का, और ये जो हमारे पास x के साथ था वो y के यहाँ चला जाएगा, तो डेल u अपॉन डेल y dx प्लस dy। अब ये हो गया। अब यहाँ से आयोटा अगेन सरफेस इंटीग्रल अलोंग रीजन R, फिर ये जो यहाँ पर y के साथ था वो हमारे पास x के यहाँ आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल x माइनस, अब ये जो x के साथ है वो हमारे पास y के यहाँ बन जाएगा, तो dy, और ये dx dy यहाँ पर आ जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एनालिटिक फंक्शन वो होता है जो हमारे पास कॉची रीमानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हमने स्टेटमेंट में कहा था कि एनालिटिक फंक्शन है f ऑफ z। तो कॉची रीमानी इक्वेशन से रेफरेंस लेंगे। कॉची रीमानी इक्वेशन क्या होती है, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y, और दूसरी भी इक्वेशन होती है कि डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। ध्यान रहे जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था अगर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास सेकंड फंक्शन के बराबर आएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ये रेफरेंस लेकर हम इस वैल्यूज़ में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है डेल u अपॉन डेल y और कॉची रीमान इक्वेशन से हमारे पास ये बराबर है माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे और यहाँ पर है डेल v अपॉन डेल y जो कि हमारे पास है इसके बराबर डेल u अपॉन डेल x के, ये v है। तो यहाँ पर है डेल v अपॉन डेल y, यहाँ पर भी है डेल v अपॉन डेल y जो कि हमारे पास बराबर है डेल u अपॉन डेल x। अब यहाँ पर ये अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ पर भी हम करेंगे तो ये माइनस का था और ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास आंसर 0 आएगा जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो माइनस माइनस प्लस डेल v अपॉन डेल x dx dy भले आप लिख लें। उसके बाद आयोटा अगेन सरफेस इंटीग्रल अलोंग रीजन R डेल u अपॉन डेल x, यहाँ पर फिर हमने वही वैल्यू पुट की
कि डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये माइनस वही फार्मूले का डी एक्स और ये डी वाई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम प्रूव हो गया। तो याद रहे इसमें हमने सिर्फ 2 रेफरेंस लिए, एक हमने लिया ग्रीन्स थ्योरम से और दूसरा हमने कॉची रीमानी इक्वेशन से भी रेफरेंस लिया, क्योंकि हमारे पास जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो कॉची रीमानी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो होप सो आपने आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।